भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका समय पूरा होगा यमराज जी आपको लेने आएंगे, और जब आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा होगा आखिरी, तो आप उस 1 मिनट में अपने बच्चों से क्या कहोगे? जरा इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपकी जिंदगी के सिर्फ 1 मिनट शेष बचे हैं, 1 मिनट शेष बचा है। उस 1 मिनट में आप अपने बच्चों से क्या कहोगे? यदि कहने का मौका मिला तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? 1 मिनट अपने बच्चों से कुछ कहने का मौका मिले, यमराज जी जरा 1 मिनट हमें दे दो, और आपको यमराज जी ने सिर्फ 1 मिनट 60 सेकंड का समय दिया, तो दादाजी बताओ क्या कहोगे? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप यमराज जी से बोल रहा कि बस 1 मिनट दे दो, अपने बच्चों से कुछ कहें, तो क्या कहता है? एक बाप अपने बेटों से बोला कि भाई भाई तुम भाई भाई प्रेम से रहना। सुनो, अब हम जा रहे हैं बेटा, तुम भाई भाई आपस में लड़ना मत। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। कितने भाई हैं आप लोग? कितने भाई हैं? कितने भाई हैं आप? हम सब 4 भाई हैं। हम सब कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम सब लोग, हमारे पिताजी, हमारे गुरुजन यही कहते हैं कि तुम चारों भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों मिलजुल के रहना इस देश में भाई की तरह। यदि मिलजुल करके रहोगे तो कोई मुगल, कोई अंग्रेज कभी तुम्हें गुलाम नहीं बना सकेगा, और तुम आपस में लड़ गए तो कोई भी मुगल, कोई भी अंग्रेज तुम्हें गुलाम बनाएगा। इसलिए तुम कैसे रहोगे? भाई भाई। आज सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में केस भाई भाइयों के हैं, जो एक साथ सोते थे, एक थाली पर खाते थे, आज वही भाई बड़े होकर आपस में लड़ते हैं। अरे छोटा भाई है तो उसे माफ कर दो, और छोटा है तो माफी मांग लो। भाई से क्या लड़ना? बातें खत्म करो और प्यार का बीज बो करके अपने रिश्तों को हरा भरा करो। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई 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 प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को।
मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब सासू माँ जाने लगी, यमराज जी से बोली 1 मिनट का समय। सोचो कि आप लोगों को केवल 1 मिनट का समय हो और आपको अपनी बहू से बात करनी हो, तो मैया क्या बात करोगी? आपकी बहू है, आपकी बहू है, मैया आपकी बहू है, क्या बात करोगी आप सासू माँ बहू से मरते समय, जब 1 मिनट बचेगा आपके पास? बोलो मैया, क्या कहोगी आप अपनी बहुओं से? कह दो। सुन रही हैं बहुएं? मैया आपकी बहू है, क्या कहोगी आप? हा? सास जब मरेंगी तो 1 मिनट के लिए यमराज जी से कहेंगी 1 मिनट दे दो, बहू से क्या? जो हम कह रहे हैं बहुत पते की बात समझ लेना। सास बोली सुनो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू सुनो, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मतलब मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब तुम्हारा धर्म तुम्हें निभाना है। कौन सा धर्म? मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, अब इस परिवार की अखंडता एकता को तुम बनाए रखना। ये स्त्रियां चाह लें तो कभी किसी के घर में झगड़ा ना हो। 10% ऐसे केस होंगे जहां पुरुषों के कारण झगड़ा होता है, पर 90% केस हैं जहां देवरानी जिठानी सास बहू के कारण घर में झगड़े की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। हाँ या ना? यदि स्त्रियां चाह लें तो घर में देखो, भाई भाई का बंटवारा होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन अलग अलग होते हुए भी तुम परिवारी जन एक दूसरे से मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। छोटा भाई बड़े भाई के साथ, बड़ा भाई छोटा भाई। आजकल भारत में स्थिति ऐसी है कि बड़ा भाई छोटे भाई को देखना पसंद नहीं करता, छोटा बड़े की चौखट नहीं पार करता, जेठानी देवरानी को नहीं देखती, देवरानी जेठानी को। ऐसी नफरत पाल करके भी तुम कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे परिवार को मिलजुल के रहना चाहिए, हाँ या ना? प्यार से अपना कमाओ खाओ अलग विषय है, पर एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहो। ये भाई का कर्तव्य है, ये स्त्रियों का कर्तव्य है कि घर की अखंडता को बनाए रखें। स्त्रियों की जिम्मेदारी केवल चूल्हा फूकना, बर्तन चौका करना ही नहीं, परिवार की अखंडता को बनाए रखना ये स्त्रियों की विशेष जिम्मेदारी है, और ये स्त्रियों के हाथ में है, हाँ या ना? भाई के घर तो आता जाता है, पर कई बार घर में आना जाना भाभी के कारण नहीं हो पाता। स्त्रियां पसंद नहीं करती कि मेरे पति का भाई इस घर में आए। ये बहुत गलत आदत है। आपके एक डिसीजन से पूरा परिवार बिखर जाता है, एक गलत निर्णय से। और एक सही डिसीजन से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां जिस घर परिवार में एकता होती है उस घर परिवार में लक्ष्मी का सदा वास होता है। जहां आपस में भाई भाइयों में फूट हो तो लक्ष्मी मां बोली कि यहां हम क्या करेंगे। उस घर से लक्ष्मी,
उस घर से अन्नपूर्णा माँ शांति विदा हो जाती है। हाँ, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी यमराज जी से बोली, यमराज जी जरा रुकिए, हम अपने पति से कुछ कह दें। यमराज जी आ गए पत्नी के पास, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। अच्छा मैया एक बात बताओ, जब आपके पास केवल 1 मिनट बचेगा और आपको पति से कुछ बात करनी हो, तो उस आखिरी 1 मिनट में अपने पति से आप क्या बात करोगी? ये मैया बताओ, बताओ, आप बताओ, क्या बात करोगी अपने पति से 1 मिनट में? क्या मैया बताओ मेरी माँ, क्या बात करोगी? हाँ, क्या करोगी? भगवान की सेवा करें। तो अभी नहीं करता आपका पति भगवान की सेवा, तो अभी नहीं मान रहा तो मरते समय मान लेगा। भगवान की सेवा ना करेगा, वह तुम्हारे मरते दूसरी ले आएगा, उसकी करेगा। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। अब एक पत्नी अपने पति से आखिरी 1 मिनट में क्या कह रही है, सुनिएगा। पत्नी बोली, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी। रोली, रोली समझती हो? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। ओ रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। पत्नी क्या बोल रही है कि मैं सुहागन मर रही हूं, ये खुशी की बात है। इस संसार में एक माँ और एक पत्नी, ये दोनों ही ऐसी हैं। माँ चाहती है कि मेरे बेटे की उम्र मेरे से ज्यादा हो, ऐसे पत्नी भी चाहती है कि मेरे से ज्यादा आयु मेरे पति की हो, मैं पहले मर जाऊं, बाद में मेरा पति जाए। हर स्त्री चाहती है कि मैं सुहागन मरूं। ये स्त्री का सौभाग्य है कि वो सुहागन मरती है। इसलिए क्या बोली स्त्री, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। हाँ, बुलावो आज्ञो राम को। बुलावो आज्ञो राम को। भक्तों
स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम